नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने तन धातु लोट लकार को हमने सिद्ध किया था, उसे संबंधी सूत्रों को हमने जाना था। आज हम तन धातु विधिलिंग लकार को लेकर के चर्चा करेंगे। सबसे पहले तन धातु विधिलिंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको पहले हम जान लेते हैं। तो देखिए, स्थिति होती है यहाँ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहां होगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो तन धातु विधिलिंग लकार जो है वो इस प्रकार से चलता है। प्रथम पुरुष की स्थिति होती है तनुयात, तनुयाताम, तनुयुः। मध्यम पुरुष की स्थिति होगी तनुयाः, तनुयातम, तनुयात। और उत्तम पुरुष की स्थिति होगी तनुयाम, तनुयाव और तनुयाम। तो तन धातु विधिलिंग लकार जो है वो इस प्रकार से चलता है तनुयात, तनुयाताम, तनुयुः, तनुयाः, तनुयातम, तनुयात, तनुयाम, तनुयाव, तनुयाम। ये था हमारा तन धातु विधिलिंग लकार। अब ध्यान से देखेंगे तो देखिए, जो तनुया है ये सब में समान है। इसको छोड़ करके, प्रथम पुरुष बहुवचन को छोड़ करके सब में जो है तनुया ये सब में समान है। इसका मतलब है यदि हमने प्रथम पुरुष एक वचन को अच्छे से सिद्ध कर लिया तो ये जो बाकी बचे हुए हमारे शब्द हैं ये आसानी से सिद्ध हो जाएंगे। और परिवर्तन कहाँ होगा फिर? ये अंत में। और अंत क्या होता है? हमारा प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय को लेकर के ही है, तो या तो सीधा सीधा इनमें वर्ण सम्मेलन हो जाएगा या किसी एक वर्ण का लोप होकर के वर्ण सम्मेलन हो जाएगा और आराम से हमारे सारे के सारे शब्द सिद्ध हो जाएंगे। तो आइए इनको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पुरुष एक वचन, जो कि होता है तनुयात। तो देखिए ये किस प्रकार से सिद्ध होगा, कौन कौन से इसमें सूत्र हमारे काम में आएंगे, और कोई अलग से नया सूत्र इसमें काम नहीं आएगा। वही सारे सूत्र होंगे जिनका प्रयोग हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए, लकार है हमारा विधिलिंग लकार, और सबसे पहले हम लकार को ही लेकर के आते हैं। तो उसके लिए सूत्र कौन सा होता है? विधि निमंत्रणा आमंत्रणा। सूत्र से धातु को विधिलिंग लकार। अब देखिए, प्रथम पुरुष एक वचन जो है हमारा उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, जो कि क्या बनता है? तनुयात ये बनता है। तो देखिए, विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा? विधिलिंग लकार। हमारी धातु क्या है? तन धातु है, इसे क्या हो गया? विधिलिंग लकार आदेश हो गया यहाँ पे। तो स्थिति बन गई तन प्लस विधिलिंग। जैसे लकार आ जाता है हम क्या करते हैं? प्रत्यय को लेकर के आते हैं, और प्रत्यय का सूत्र कौन सा है? तिप तस झी। सूत्र से प्रथम पुरुष एक वचन की बात चल रही है, तो प्रथम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है? तिप प्रत्यय होता है। तो तिप प्रत्यय का आगम हो जाएगा। स्थिति क्या बन जाएगी हमारी? तन धातु है और ये तिप प्रत्यय आ गया। तिप प्रत्यय में पै नहीं चाहिए होता, इसलिए हम इसको हटाएंगे। हटाने के लिए सबसे पहले आता है हलंत्यम। सूत्र से क्या हो जाएगा? तिप प्रत्यय के पै की इत संज्ञा। हलंत्यम क्या करता है? इत संज्ञा करता है। तो यहाँ स्थिति क्या बनी रहेगी? वही बनी रहेगी जो हमारी पहले थी, तन प्लस तिप। जैसे हलंत्यम सूत्र काम करता है उसके बाद हमारा सूत्र आता है तस्य लोप है।
सूत्र से क्या हो जाएगा, जिसकी संज्ञा होती है उसका लोप हो जाएगा। तो पै की संज्ञा हुई थी तो पै का लोप हो जाएगा, स्थिति बन जाएगी हमारी तन प्लस ती। ये स्थिति बन गई। हमें क्या करना है, तनुयात इस प्रकार से लेकर के आना है। तो सबसे पहले हम ऊ को लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे पास तय भी है और आधा न है। आधा न में अगर हम ऊ मिला देंगे तो तनु बन जाएगा। तो ऊ लाने का हमारा सूत्र किस प्रकार से है, सबसे पहले हम कर्तरी शब्द का प्रयोग करते हैं और उसके स्थान पर हम क्या लेकर के आएंगे, ऊ लेकर के आएंगे। तो कर्तरी शब्द सूत्र से धातु को शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या होगा, तनादि क्रियभ्यः उ सूत्र से धातु को क्या हो जाएगा, ऊ का आगम होगा। ऊ का आगम होगा धातु को, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, तन प्लस ऊ प्लस ती। ये स्थिति बन गई। देखिए ऊ भी आ गया। अब हमें क्या चाहिए, या चाहिए। और लकार कौन सा है, विधिलिंग लकार। और विधिलिंग लकार में या लाने का सूत्र हमारे पास होता है या शुट परस्मयी पदेशु धातो निच। तो देखिए सूत्र आएगा हमारा या शुट परस्मयी पदेशु धातो निच। या शुट परस्मयी पदेशु धातो निच सूत्र से क्या होगा, याशुट का आगम। याशुट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस ऊ प्लस याशुट प्लस ती। याशुट में हमें ऊ और टे नहीं चाहिए होता है, तो पहले हम इसको हटा देंगे और हटाने के लिए हम सीधा ही लिख दें यहाँ पर अनुबंध लोप करने पर, और ऊ और टे हट जाएगा तो क्या बचेगा, यास बचेगा। तो ये हो जाएगा यास शेष। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ऊ प्लस यास प्लस ती, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए या चाहिए था, या मिल गया, लेकिन अभी भी क्या है, से जो है वो हमारे पास ज़्यादा है, तो इसको भी हटाएंगे। और से को हटाने का सूत्र कौन सा था, लिंग है सुलोपो अंत्यस्य। लिंग है सुलोपो अंत्यस्य सूत्र से यास के से का लोप, यास के से का लोप हो जाएगा। तो से का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस ऊ प्लस या प्लस ती। या भी हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, केवल तय चाहिए, और हमारे पास क्या है, ती। ई ज़्यादा है तो ई को हटाने का सूत्र कौन सा था हमारा, इतश्चय सूत्र से क्या होगा, ई का लोप हो जाएगा। ई का लोप होगा तो स्थिति देखिए क्या बनेगी, तन प्लस ऊ प्लस या प्लस तय आधा बचेगा। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन करें। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय न आधा है, आगे ऊ स्वर है आकर के मिलेगा, आगे या बचा हुआ है, आगे तय बचा हुआ है, और ये बन जाता है तनुयात। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पुरुष एक वचन जो है वो तनुयात इस प्रकार से सिद्ध होगा। ठीक है, कोई नया सूत्र नहीं आया, इन सारे सूत्रों का प्रयोग हम पहले भी कर चुके हैं। तो बस जिसकी आवश्यकता होती है उससे संबंधित उस सूत्र का प्रयोग करेंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं होती है हम उस सूत्र का वहाँ पर प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से ये था हमारा तन धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन तनुयात। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है तनुयाताम। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा तनुयाताम। तनुयाताम स्थिति क्या है इसकी, तन धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष
द्विवचन, ये स्थिति है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, लकार को लेकर के आएंगे और लकार को लाने का सूत्र है हमारा विधि निमंत्रणा मंत्रणा सूत्र से धातु को विधिलिंग लकार हो जाएगा। और धातु क्या है हमारी, तन धातु है, तो इसे विधिलिंग लकार होगा, तो तन प्लस विधिलिंग, ये स्थिति बन गई हमारी। अब देखिए जैसे लकार आ जाता है, अब हम प्रत्यय को लेकर के आएंगे। तो प्रत्यय का सूत्र कौन सा है, तिप तस झी। सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की बात हो रही है, तो कौन सा प्रत्यय होगा, तस प्रत्यय होगा। तो तस प्रत्यय का आगम, तस प्रत्यय का आगम होगा धातु को, तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस तस, ये स्थिति बनेगी। अब से जो है यहाँ पर इत्संज्ञक है, अंत में भी है, हलवर्ण भी है, हलंतिम सूत्र काम कर रहा है। लेकिन देखिए हमें क्या बनाना है, तनु या ताम, और हमारे पास क्या है, तस है, तो तस को हम सीधा ही ताम में बदल सकते हैं। तस थस थ मिपाम ताम तम, ताम है सूत्र की सहायता से। तो इस तस को हम बाद में ताम में बदल देंगे, इसका मतलब हमें ताम मिल गया। अब देखिए हम पहले क्या लेकर के आए, ऊ लेकर के आए, क्योंकि तय और नय हमारे पास है। तो ऊ लाने का सूत्र कौन सा है, सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे कर्तृशप का। कर्तृशप सूत्र से धातु को शप का आगम प्राप्त, किंतु क्या होगा, तनादि क्रियभ्यः ऊ सूत्र से धातु को ऊ का आगम होगा। तो धातु क्या है हमारी, तन धातु है, उसे क्या हुआ, ऊ का आगम हुआ, तस आगे बचा हुआ है, तो ऊ मिल गया। अब हम क्या करेंगे, या लेकर के आएंगे। तो या लाने के लिए सबसे पहले या सुट परस्मयी पदेषु धातो नीच, यासुट परस्मय पदेशु धातु नीच सूत्र से धातु को क्या होगा, यासुट का आगम, यासुट का आगम होगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस ऊ प्लस यासुट प्लस तस, ये स्थिति बनी। यासुट में हमें ट और ऊ नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसका अनुबंध लोप करेंगे। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, यास बचेगा, तो यास शेष, तो यास शेष रहेगा। तो स्थिति बनी हमारी तन प्लस ऊ प्लस यास प्लस तस, ये स्थिति बनी। अब हमें केवल या चाहिए, हमारे पास से और पड़ा है, तो इसको हम हटाएंगे, और हटाने का सूत्र कौन सा था, लिंग है सुलोपो अंत्यस्य, सूत्र से यास के से का लोप, यास के से का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी हमारी तन प्लस ऊ प्लस या प्लस तस, ये स्थिति हो गई। अब हम तस को किस में बदल दें, ताम में बदल दें। तो देखिए तस थस थे मिपाम ताम तम ताम है, सूत्र से तस को क्या आदेश हो जाएगा, ताम हो जाएगा। तो तस को ताम आदेश, तस के स्थान पर अब हम क्या लिखेंगे, ताम लिखेंगे। तो स्थिति बनेगी तन प्लस ऊ प्लस या प्लस ताम, ये स्थिति बनी। अब हम इनका क्या करें, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे। तो देखिए तय नए आधा है, आगे ऊ स्वर है, आकर के मिलेगा, आगे या बचा हुआ है और आगे ताम बचा हुआ है, और यही हमें सिद्ध करना था, तनु या ताम। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पुरुष द्विवचन जो शब्द है तनु या ताम
वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे प्रथम पुरुष बहुवचन जो कि बनता है तनुयुः। अब देखिए वो किस प्रकार से बनेगा। इन्हीं सूत्रों की सहायता से देखिए बनेगा। देखिए तन धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन क्या बनता है, तनुयुः। अब देखिए किस प्रकार से बना। विधि निमंत्रणा आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी तन प्लस विधिलिंग, स्थिति बनी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से प्रथम पुरुष बहुवचन है, तो प्रथम पुरुष बहुवचन में कौन सा प्रत्यय होगा, झी प्रत्यय होगा। तो झी प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो झी प्रत्यय का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस झी, ये स्थिति बनी हमारी। अब देखिए हलंत वगैरह काम ही नहीं करेगा क्योंकि अंत में हल वर्ण नहीं है। तो अब काम करेगा हमारा कर्तरी शप सूत्र की सहायता से धातु को शप का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन तनादि क्रियभ्य उ सूत्र की सहायता से उ का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो उ का आगम होगा तो स्थिति बनेगी हमारी तन प्लस उ प्लस झी, ये स्थिति बनी। यासुट परस्मय पदेशु धातो निच सूत्र की सहायता से यासुट का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। तो यासुट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस उ प्लस यासुट प्लस झी, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो क्या बचेगा, यास बचेगा, केवल यास शेष रहेगा। तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस यास प्लस झी, ये स्थिति बनी। लिंग है सुलोपो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से यास के सय का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो यास के सय का लोप होगा तो स्थिति क्या बचेगी हमारे पास, तन प्लस उ प्लस या प्लस झी, ये स्थिति बन गई। तो देखिए तय नु हमें मिल गया। अब हमें चाहिए युः, युः चाहिए और हमारे पास है या और झी। अब देखिए अंत में क्या लाना है, उ लेकर के आना है। तो उ लाने के लिए और झी हमारे पास है तो एक सूत्र आता है हमारा झेर जुस सूत्र से झी को क्या आदेश हो जाएगा, जुस आदेश हो जाएगा। क्या होगा, जुस आदेश होगा। तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए तन प्लस उ प्लस या प्लस जुस, ये स्थिति बनी। अब जुस में हमें देखिए जय नहीं चाहिए होता है तो हम इसको हटा दें और हटाने के लिए सीधा लिख दें अनुबंध लोप करने पर जब जय हट जाएगा तो क्या बचेगा, उस बचेगा। तो देखिए उस शेष रहेगा तो स्थिति क्या बनी, तन प्लस उ प्लस या प्लस उस, ये स्थिति बनी। अब देखिए हमें बनाना है युः, विसर्ग आ जाएगा इस से हमारे पास है आ और उ, लेकिन हमें यहाँ केवल यू चाहिए। इसका मतलब ये आधा हो और आगे उ हो तब जा करके क्या बनेगा, यू बनेगा। तो अब यहाँ हमारे पास क्या पड़ा है, ज़्यादा आ है, तो आ को हम हटाएंगे। तो आ का लोप करने का कोई सीधा सूत्र नहीं है, इसलिए यदि हम यहाँ पर पररूप आदेश कर दें तो देखिए बाद वाले को रखेंगे और पहले वाले को हम हटा देंगे, तो इससे आ यहाँ से हट जाएगा। तो आ को यहाँ पररूप आदेश करने के लिए क्या हो जाएगा, उससे पदांतात, हमारा सूत्र आता है, पहले भी आया है, सूत्र से आ प्लस उ को क्या हो जाएगा, पररूप आदेश हो जाएगा। पररूप में क्या करते हैं, बाद वाले वर्ण को रखते हैं, पहले वाले वर्ण को हटा देते हैं। तब पररूप आदेश हुआ तो देखिए स्थिति क्या बनी, तन प्लस उ प्लस, अब या में आ हटेगा तो यह कैसा रह जाएगा, आधा रह जाएगा। और पररूप कर रहे तो उ को हम रखेंगे और से बचा हुआ है। अब देखिए इनका क्या करें हम, वर्ण सम्मेलन, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नए आधा है, आगे है उ आकर के मिला, ये आधा है, आगे फिर उ स्वर है तो यू बन गया और आगे बचा हुआ है से। अब हम इसको क्या कर दें, से को रुत्व विसर्ग
आदेश। से को ऋत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो देखिए तय, नु और युहु ये बन गया और यही हमें बनाना था। तो इस प्रकार से प्रथम पुरुष बहुवचन का जो शब्द है तनुयुहु वो इस प्रकार से सिद्ध होता है। अंत में हमें ऊ लेकर के आना है और जी हमारे पास प्रत्यय होता है तो जेरजु सूत्र काम करेगा। अगर जी प्रत्यय होता है अंत में अंति आदि लेकर के आना हो तो हम झोंतः सूत्र काम में लेते हैं। तो यहाँ जैसा हमें चाहिए जो स्थिति है हमारे पास उसके अनुसार हम सूत्रों का प्रयोग यहाँ करते हैं। तो इस प्रकार से ये था हमारा तनुयुहु, तन धातु विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष की। मध्यम पुरुष का जो शब्द है तनुयाः तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होगा। इन्हीं सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि तनुया जो है वो सब में समान है। तो तनुया बनाने के लिए हमें इन सूत्रों को काम में लाना ही पड़ता है। तो देखिए कैसे होगा सिद्ध। मध्यम पुरुष एक वचन और वो क्या बनता है तनुयाः ये बनता है। तो देखिए विधि निमंत्रण आमंत्रण सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार हो जाएगा। तो स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस विधि लिंग, ये स्थिति बन गई। तिप्त सजी सूत्र की सहायता से देखिए मध्यम पुरुष एक वचन है तो कौन सा प्रत्यय होगा, सिप प्रत्यय होगा। तो सिप प्रत्यय का क्या हो जाएगा, आगम हो जाएगा। स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस सिप, ये स्थिति बनेगी। अब देखिए पै नहीं चाहिए होता है तो इसका लोप करेंगे। तो हम यहाँ लिख दें पहले हलंत्यम, हलंत्यम सूत्र से सिप के पै की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। जब इत संज्ञा होगी तो हमारी स्थिति यही बनी रहेगी, तन प्लस सिप। और उसके साथ में हम यहाँ लिख दें तस्से लोपः से पै का क्या हो जाए, लोप हो जाए। तो पै का लोप हो जाएगा तो क्या बचेगा, केवल सी बचेगा। तो स्थिति हमारी क्या बन जाएगी, तन प्लस सी, ये स्थिति बन गई। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ विसर्ग लेकर के आना है। तो देखिए आगे कैसे बनेगा, कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से शब्द का आगम प्राप्त हो रहा है, लेकिन तनादिक्रियभ्य उ सूत्र की सहायता से हम उ का आगम करते हैं धातु को। तो यहाँ स्थिति क्या बनेगी हमारी, तन प्लस उ प्लस सी, ये स्थिति बनी। तनादिक्रियभ्य ये आ गया। यासुट परस्मै पदेषु धातु नीच सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, यासुट का आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनी, तन प्लस उ प्लस यासुट प्लस सी, ये स्थिति बनी हमारी। अनुबंध लोप करने पर क्या बचा, यास शेष रहा। यास शेष रहा तो स्थिति बनी हमारी तन प्लस उ प्लस यास प्लस सी, ये स्थिति बनी। लिंग है सुलोपो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से क्या हो जाएगा, यास के से का लोप हो जाएगा। यास के से का लोप होगा तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस या प्लस सी, ये स्थिति। देखिए इनका वर्ण सम्मेलन करें तो तनुया यही बन गया। अब हमें चाहिए केवल विसर्ग, हमारे पास है क्या है, सी। तो सी में यदि हम ई को हटा दें तो से बचेगा और से को हम क्या कर देंगे, विसर्ग कर देंगे। तो सबसे पहले ई को हटाएंगे तो सूत्र कौन सा होगा, इतश्चय सूत्र से ई का लोप, ई का लोप होगा। लोप होगा तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस या प्लस से। वर्ण सम्मेलन करें इनका, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नु या से, ये स्थिति बनी। अब हम क्या कर देंगे, से को ऋत्व विसर्ग आदेश, से को ऋत्व विसर्ग आदेश करेंगे तो स्थिति क्या बनेगी, तनु यह, और यही हमें बनाना था तनुयाः। तो ये था हमारा मध्यम पुरुष एक वचन तनुयाः। इन सूत्रों की सहायता से ये हमारा सिद्ध होता है। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष द्विवचन की, जो कि बनता है तनुयातम। जिस प्रकार हमने प्रथम पुरुष द्विवचन बनाया था
और उसी प्रकार से मध्यम पुरुष द्विवचन और मध्यम पुरुष बहुवचन ये दोनों ही क्या है, सिद्ध होते हैं। तो देखिए इनको सिद्ध करते हैं, दोनों को एक साथ सिद्ध करेंगे क्योंकि एक समान ही सूत्रों की सहायता से ये सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन और बहुवचन ये स्थिति है। अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या बनता है, तनुयातम, और मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या बनता है, तनुयात, ये बनता है। देखिए सिद्ध करते हैं। विधि निमंत्रण आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाता है, विधि लिंग लकार होता है। तो धातु क्या है हमारी, तन धातु है, इसे क्या हो गया, विधि लिंग हो गया। ये स्थिति बनी। जैसे लकार आ जाता है हम प्रत्यय को लेकर के आते हैं। प्रत्यय को लाने का सूत्र है तिप तस झी सूत्र से। अब देखिए मध्यम पुरुष द्विवचन की बात करें तो कौन सा प्रत्यय होगा, थस प्रत्यय होगा, और बहुवचन की बात करें तो कौन सा प्रत्यय होगा, थ प्रत्यय होगा। तो प्रत्यय का आगम, तो स्थिति क्या बन जाएगी हमारी, तन प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस और बहुवचन की बात करेंगे तो थ। अब यहाँ पर ये जो स है ये संज्ञक है द्विवचन में, हलवर्ण है, हलंतम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए हमें क्या बनाना है, तम बनाना है, और यहाँ क्या बनाना है, तय बनाना है। तो हमारे पास सूत्र है तस थस थ मिपाम ताम तम ताम है, उसकी सहायता से थस को तो तम आदेश हो जाएगा, थ को तय आदेश हो जाएगा। तो सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन कर देंगे। अब हम पहले क्या लेकर के आएंगे, ऊ लेकर के आएंगे। देखिए कर्तृशप सूत्र से धातु को शप का आगम प्राप्त, किंतु तनादि क्रियभ्य उ सूत्र से धातु को उ का आगम, धातु को उ का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस उ प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस, बहुवचन की बात करेंगे तो थ। वो मिल गया। अब हम लेकर के आएंगे या, तो या सुट परस्मयी पदेषु धातु निच सूत्र से क्या हो जाएगा, यासुट का आगम। यासुट का आगम होगा तो स्थिति क्या बनेगी, देखिए तन प्लस उ प्लस यासुट प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस और बहुवचन की बात करेंगे तो थ। अनुबंध लोप कर दें क्योंकि हमें ट नहीं चाहिए और उ भी नहीं चाहिए। अनुबंध लोप करने पर क्या बचेगा, यास शेष रहेगा। तो यास शेष रहेगा तो स्थिति बन जाएगी हमारी तन प्लस उ प्लस यास प्लस द्विवचन की बात करें तो थस और बहुवचन की बात करेंगे तो थ। अब देखिए हमें से भी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए यास के से का, तो इसका भी हम लोप कर देंगे। तो लिंग है सुलोपो अंत्यस्य सूत्र से यास के से का लोप, यास के से का लोप होगा तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस उ प्लस या प्लस द्विवचन की बात करेंगे तो थस और बहुवचन की बात करेंगे तो थ। अब हम लेके आते हैं तस थस थ मिपाम ताम तम तामह सूत्र से
थस को तम आदेश द्विवचन की बात करेंगे तो, और बहुवचन की बात करेंगे तो थे को तय आदेश बहुवचन की बात करेंगे तो स्थिति क्या बन जाएगी देखिए, तन प्लस उ प्लस या प्लस तम द्विवचन में, और बहुवचन की बात करेंगे तो तय। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नए आधा है, आगे ऊ स्वर है, आकर के मिलेगा नु, या ये हो गया द्विवचन में तनुयातम, यही हमें बनाना था, और बहुवचन में देखिए तनु या और तय, और ये हो जाता है बहुवचन की स्थिति मध्यम पुरुष में, तो तनुयातम और तनुयात, इस प्रकार से हमारे ये दोनों शब्द सिद्ध होते हैं। एक समान है, एक समान सूत्र इसमें काम में आते हैं, तो इनकी सहायता से तनुयातम और तनुयात ये दोनों सिद्ध होते हैं। अब हम बात करते हैं मध्यम पुरुष की, उत्तम पुरुष की। उत्तम पुरुष में जो तनुयाम है वो बिल्कुल इन्हीं सूत्रों की सहायता से बनेगा। तो देखिए किस प्रकार से बनता है, उसको भी हम सिद्ध कर लेते हैं। उत्तम पुरुष एक वचन, उत्तम पुरुष एक वचन, तो देखिए कैसे सिद्ध होगा, वो बनता क्या है, तनुयाम, ये बनता है। तो देखिए विधि निमंत्रण आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या हो जाएगा, विधि लिंग लकार हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी तन प्लस विधि लिंग, ये स्थिति बनेगी। तिप तस झी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन में कौन सा प्रत्यय होता है, मिप प्रत्यय होता है। मिप प्रत्यय का क्या होगा, आगम होगा, आगम होगा, तो स्थिति बनेगी तन प्लस मिप, ये स्थिति होगी। अब देखिए यहाँ पर पै जो है वो इत्संज्ञक है, हलंतिम सूत्र काम कर रहा है, लेकिन हम उसका प्रयोग यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें अंत में क्या लाना है, अम लेकर के आना है, जो कि हम तस्थस्थ पम ताम तम तामै मिप को अम आदेश यहाँ कर देंगे। तो इसलिए हम सीधा ही क्या करते हैं, कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से धातु को शब्द का आगम प्राप्त, किंतु तनादिकृभ्य उ सूत्र की सहायता से उ का आगम करते हैं धातु को। तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस मिप, ये स्थिति हुई। यासुट परस्मय पदेशु धातु निश्चय सूत्र की सहायता से यासुट का क्या होगा, आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति हमारी बनेगी तन प्लस उ प्लस यासुट प्लस मिप, ये स्थिति बनी। अनुबंध लोप करेंगे तो यास शेष रहेगा, यास शेष रहेगा तो हमारी स्थिति बनी तन प्लस उ प्लस यास प्लस मिप, ये स्थिति बन गई। लिंग सुलोपो अंत्य सूत्र की सहायता से यास के से का क्या होगा, लोप होगा। तो स्थिति बनेगी हमारी तन प्लस उ प्लस या प्लस मिप, ये स्थिति बनी। तस्थस्थ है मिपाम ताम तम ताम सूत्र की सहायता से अब देखिए स्थिति क्या हो जाएगी, मिप को अम आदेश, मिप को क्या हो जाएगा, अम आदेश होगा। अब मिप के स्थान पर अब हम अम लिखेंगे तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस या प्लस अम, ये स्थिति बनी हमारी। अब देखिए आगे क्या स्थिति बन रही है, दीर्घ संधि दिखाई दे रही है हमें, क्योंकि यहाँ पर आ है, यहाँ पर ए है, समान वर्ण है, इसलिए क्या हो जाएगा, अक है सवर्णे दीर्घ है सूत्र से आ प्लस ए को दीर्घ आदेश, दोनों में से जो दीर्घ होता है वही आदेश होगा दोनों के स्थान पर। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस उ प्लस, अब ये आ और ए इन दोनों के स्थान पर आ हो रहा है, तो स्थिति हम कर दें ये आधा रह जाएगा, आ और ए दोनों के स्थान पर आ हो गया और आगे मैं बचा हुआ है। अब हम इनका क्या कर दें, वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नए आधा है, आगे ऊ स्वर है, आकर के मिलेगा, ये आधा है, आगे स्वर है, आकर के मिलेगा, क्या बच गया, मैं बच गया, और यही हमें सिद्ध करना था, तनुयाम। तो इन सूत्रों की सहायता से हमारा तनुयाम जो है उत्तम पुरुष एक वचन है वह सिद्ध
होता है। इसी प्रकार से केवल मात्र तस्थस्थैमिपाम ताम 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 तम ताम सूत्र काम नहीं करेगा, और आगे के जो हमारे उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन है तनुयाव तनुयाम, वो बिल्कुल इसी प्रकार से सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि वस और मस प्रत्यय है, सीधा सीधा वर्ण सम्मेलन होगा और से का हम अंत में जाकर के लोप कर देंगे। तो देखिए उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन जो है वो किस प्रकार से सिद्ध होता है। दोनों को एक साथ सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि एक समान सूत्रों की सहायता से ही वो सिद्ध होंगे। तो अब बात कर रहे हैं उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन, और क्या बनते हैं, तनुयाव द्विवचन की स्थिति है और तनुयाम बहुवचन की स्थिति है। तो देखिए किस प्रकार से सिद्ध होंगे। विधि निमंत्रण आमंत्रणा सूत्र की सहायता से धातु को क्या होता है, विधि लिंग लकार होता है। तो स्थिति क्या बनेगी, तन प्लस विधि लिंग, ये स्थिति बनी। तिप्तस जी सूत्र की सहायता से उत्तम पुरुष द्विवचन की बात करेंगे तो वस प्रत्यय होगा, और उत्तम पुरुष बहुवचन की बात करेंगे तो मस प्रत्यय होगा। तो प्रत्ययों का आगम हो जाएगा, स्थिति बनेगी तन प्लस द्विवचन में वस प्रत्यय और बहुवचन में मस प्रत्यय। अब यहाँ पर देखिए से इत्संज्ञक हो रहा है, लेकिन हम यहाँ से का अंत में जाकर के नित्यम नित्य सूत्र की सहायता से लोप कर देंगे। तो हम सीधी बात करेंगे, कर्तरी शब्द सूत्र की सहायता से सबका आगम प्राप्त, किंतु तनादि क्रियभ्य उ सूत्र की सहायता से उ का आगम हो जाएगा। तो उ का आगम होगा तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस द्विवचन की बात करें तो वस, बहुवचन की बात करें तो मस। यासुट परस्मय पदेशु धातु नीचे सूत्र की सहायता से यासुट का क्या हो जाएगा, आगम होगा। यासुट का आगम होगा तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस यासुट प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस प्रत्यय। अनुबंध लोप करेंगे तो यास शेष रहेगा, यास शेष रहेगा तो स्थिति बनेगी हमारी तन प्लस उ प्लस यास प्लस द्विवचन में वस बहुवचन में मस। लिंग सुलोपो अंत्यस्य सूत्र की सहायता से यास के से का क्या होगा, लोप हो जाएगा। यास के से का लोप हो जाएगा तो स्थिति बनेगी तन प्लस उ प्लस या प्लस द्विवचन में वस और बहुवचन में मस। अब हम इनका कर दें वर्ण सम्मेलन। वर्ण सम्मेलन करेंगे तो देखिए तय नु या वस, और बहुवचन में बनाएंगे तो तनु या मस, ये स्थिति बन गई। अब देखिए से का हम क्या कर देंगे, लोप कर देंगे। तो नित्यम नित है सूत्र से का लोप हो जाएगा। से का लोप होगा तो देखिए द्विवचन में क्या बन गया, तनुयाव, यही हमें सिद्ध करना था। और बहुवचन में देखिए तनुयाम, ये सिद्ध करना था, तो ये हमारा बन गया। तो इस प्रकार से दोनों जो हमारे शब्द हैं तनुयाव तनुयाम, उत्तम पुरुष द्विवचन और बहुवचन के, वो एक साथ एक समान सूत्रों की सहायता से सिद्ध हो जाता है। इसमें हमें केवल क्या करना था, अंत में जाकर के से का लोप करना है नित्यम नित्य सूत्र की सहायता से। बाकी तनुया जो है वो सब में समान है, तो इसलिए इन्हीं सारी सूत्रों की सहायता से ये हमारे सिद्ध होते हैं। तो इस प्रकार से आज हमने तन धातु विधि लिंग लकार जो है उसको हमने सिद्ध किया है। एक बार पुनः है तन धातु विधि लिंग लकार का रूप किस प्रकार से चलता है उसको हम जान लेते हैं। तो प्रथम पुरुष की जो स्थिति होती है वह होती है तनुयात तनुयाताम तनुयुः। मध्यम पुरुष की स्थिति होती है तनुयाः तनुयातम तनुयात, और उत्तम पुरुष की स्थिति होती है तनुयाम तनुयाव तनुयाम। तो इस प्रकार से ये था हमारा तन धातु विधि लिंग लकार। आगे की कक्षा में तन धातु के जो लंग लकार हमारा बचा है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।